नमस्कार मामा, कसा आहेस? अरे मी एकदम मस्त आहे. तू सांग, तू कसा आहे? बस मामा, अर्चना की शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। और आप बताओ कि कोल्हापुर के क्या हाल चाल हैं? अरे तुम्हारी मुंबई से काफी सुस्त है. मामा काफी अरसे के बाद आप आए, बहुत अच्छा लगा। अरे आना तो पड़ेगा ही ना, आखिर लड़की का मामा हूँ. और फिर शगुन में मैंने जो साड़ी दी थी ना, वही तो पहन के वो शादी में आएगी. हाँ हाँ, और अर्शु को मंडप तक आप ही ले जाएंगे ना? अरे ये तो रस्म है। अरे बेटे सुखी रहा. दादा आओ ना, आज तुम्हारे हाथ से अर्चना पहला निवाला खाएगी। होय बरे, बैठो बेटे. चला आता सांगा की पहले कौन सा पकवान खाणार. मामा, आपको जैसा ठीक लगे। अरे सुलोचना, कितने सालों से मैं देख रहा हूँ मगर इसका स्वभाव नहीं बदला. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थांब सर, आज मानवचं घरचं केळवण आहे. मेरे लिए बड़ा खुशी का दिन है. आज तक मानव दूसरों की गाड़ियां रिपेयर करता था, लेकिन आज से सही मायने में उसकी अपनी जिंदगी की गाड़ी दौड़ने लगी. मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि झूठ से जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आई कहती है, ना झूठ बोलो, ना झूठ बोलने वालों का साथ दो, क्योंकि झूठ बोलने वाला उतना ही बड़ा गुनहगार होता है जितना कि झूठ बोलने वाले का साथ देने वाला। इससे क्या हुआ? चारों तरफ इतनी खुशी का माहौल है, लेकिन इसके चेहरे पर खुशी का नामो निशान नहीं. इससे बात करनी पड़ेगी. नहीं काका, कोई बात नहीं. मानव, मुझसे छुपा रहा है तू? अरे तू इतना सा था तब से जानता हूं मैं तुझे. तेरा चेहरा देखकर तेरे मन की बात पढ़ सकता हूं. जरूर कुछ ना कुछ हुआ है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाया जा रहा है. चलो अब बता भी दो. काका, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे. ना चाहते हुए भी एक ऐसे रास्ते पे चल रहा हूं जो मुझे कहां ले जाएगा मुझे पता नहीं काका. अरे लेकिन हुआ क्या है ये तो बता. काका, जाने अनजाने में एक बहुत बड़े झूठ का साथ दिया है मैंने. अर्चना को अपनी पत्नी बनाने के चाहत में मैंने उसे एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया काका. क्या? काका, हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है, हमारा खुद का गैराज है. बस मानो बस. ये बात अगर कोई और कहता तो शायद मैं उसके ऊपर भरोसा नहीं करता, लेकिन तुम. अरे मैं लोगों से कहता था कि दुनिया की कोई भी ताकत मेरे मानव से गलत काम नहीं करवा सकती, और आज तूने इसी भरोसे को तोड़ दिया. मानो तू ऐसे कैसे कर सकते हो? बस मानव, एक शादी सिर्फ दो इंसान को नहीं जोड़ती है, दो परिवार को जोड़ती है. और इतना बड़ा रिश्ता इस आधार पर कैसे खड़ा हो सकता है? एक लड़की अपने 20-25 साल की जिंदगी पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जीने अपने ससुराल आएगी, और वहां आकर उसे मिलेगा क्या? एक धोखा, एक झूठ.
नहीं मानव, तू झूठ बोलकर अर्चना को तो पा सकेगा, लेकिन क्या उसका प्यार, उसका अपनापन पा सकेगा तू? जिंदगी भर इस झूठ का साया तेरी गृहस्थी पर बना रहेगा। ना तू सुखी होगा, ना अर्चना को सुखी कर पाएगा तू। तूने ये अच्छा नहीं किया। मैं मानता हूं काका कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन काका जब तक इस बात का, इस झूठ का मुझे एहसास होता ना, तब तक ये बात बहुत आगे बढ़ गई थी। अभी कुछ नहीं हुआ है। हम अभी इसी वक्त उनके घर जाएंगे और उन्हें सच्चाई बताएंगे। उसके बाद में जो निर्णय लेना है वो लोग लेंगे। भले शादी टूटती है तो टूटे, लेकिन झूठ के बिना पर मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। चल चल। हमसे गलती हुई है। मतलब? हम समझ में नहीं आता है कहां से शुरू करें। लेकिन ये सच है कि देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहिए, इस तरह पहेलियां मत बुझाइए। बाबा, मेरी आई ने जो कुछ भी कहा मेरे बारे में सब झूठ था। नहीं मैं कोई मैकेनिकल इंजीनियर और नहीं उस गैरेज का मालिक। मैं बस वहां पे काम करता हूँ। सिर्फ एक आपका पर्स लौटाना है। आप वहां भूल गए थे ना। बेटे, एक दिन तुमने मेरी जान बचाई थी। मुझे खुदकुशी करने से रोका था तुमने। उस वक्त हालात से हारे हुए इस बाप को देखकर शायद तुमने ये सोचा होगा कि यह आदमी अपनी बेटी की जिम्मेवारी अपने कंधे पर नहीं उठा सकता, और इसी बात का फायदा तुमने उठाया है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है? क्या सोचा तुमने कि ये बाप लाचार है? सब कुछ जानते हुए भी ये चुपचाप अपना मुंह सुलाकर चुप बैठेगा। मेरी बात कुछ नहीं सुनना है मुझे, कुछ नहीं। चले जाओ मेरी नजरों के सामने से, चले जाओ, वरना मैं कुछ भी कर बैठूंगा। तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जाओ, निकल जाओ। प्लीज आप, दोनों की सोच एक है। दोनों अपनों के लिए जीते हैं। मानव जिंदगी में सिर्फ एक बार स्वार्थी बना जब आपकी अर्चना का रिश्ता हमारे घर पर आया। वो अर्चना जिसे वो बेहद चाहता था। आपने कहा, मैंने सुना। अब मेरी बात सुनो। ये शादी नहीं होगी। तुम सच में बहुत लकी हो कि तुम्हें मानव जैसा सच्चा जीवन साथी मिला, जो ना सिर्फ तुम्हें प्यार करता है बल्कि तुम्हारी अच्छाई की कदर भी करता है। आज के दौर में एक सच्चे जीवन साथी की अहमियत क्या होती है
मुझसे पूछो। मैं धोखा खा चुकी हूँ। देखो ना, मुझे लगा था कि मैं अजीत को कितनी अच्छी तरह जानती हूँ। 2 साल तक हम साथ थे। वो इतना पढ़ा लिखा था, इतना इतना अच्छा कमाता था, अच्छे घर से था, लेकिन फिर भी वो तो अच्छा हुआ कि तुमने मुझे सच्चाई बता दी और अजीत की असलियत मेरे सामने आ गई। वरना मैं तो घुट घुट कर मरती रहती और वो वहां शादी करके। अर्चना, रिश्ता जोड़ने वाले तो कई मिल जाते हैं, लेकिन रिश्ता निभाने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, जो तुम्हें मिला है। स्वाति, जो आओ उसे भूल जा। अतीत में उलझे रहने से कुछ नहीं मिलता। तुम दोनों को तो पता है ना, मेरी जिंदगी में क्या कुछ नहीं हुआ। क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने? क्यों खेला इतना घिनौना खेल उसके साथ? तो बिरादरी के सारे लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया था, लेकिन अब सारी दुनिया हंसेगी हम पर। मेरी बेटी की जिंदगी, उसका भविष्य, उसकी खुशियां, सब कुछ खत्म हो गई है। इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? जिस आदमी ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझे अपना बेटा माना, मैंने उसी के साथ विश्वासघात किया। और अर्चना, जिससे मैं प्यार करता हूं, जिसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकता, उसका क्या? मेरा ये एक गलत कदम उसकी पूरी जिंदगी आंसुओं से भर देगा। नहीं, मैं इसके लायक नहीं हूं। मैं वो अब कर रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। आओ, कुछ काम था, आओ। नहीं आई, वो बाबा है घर पे। नहीं, वो अभी बाहर गए। आओ ना, अंदर आओ। आई, वो ये देना था उनको। अरे, ये तो एंगेजमेंट रिंग है ना? पापा को सब पता है, वो आपको बता देंगे। अरे सुनो, तुम आई को संभालो, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। जी, मैं यह मानव की अंगूठी वापस लौटाने आया। मतलब ये शादी होगी। जरूर होगी। मानव, तुमने और सविता जी ने जो किया वो गलत था, लेकिन अपनी गलती को मानकर उसे सुधारने की चाहत रखना, ये दोनों अपने आप में एक बड़ी बात है।
वो हिम्मत तुमने दिखाई, यही बात साबित करती है कि तुम अर्चना से कितना प्यार करते हो, और तुम्हारे इसी प्यार ने मुझे मेरे फैसले पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। समझ में नहीं आता आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? नहीं, ऐसा मत कहिए। इस शादी को हाँ करके मैं कोई एहसान नहीं कर रहा आप पर। आज तक मानव ने अपनी अच्छाई के कई सबूत दिए हैं, और कल जो आपने बात कही थी वो बिल्कुल सही है। मानव और अर्चना दोनों एक जैसी जिंदगी जीते आ रहे हैं आज तक। उनकी सोच, उनकी समझ बिल्कुल एक जैसी है, और यही बात एक दूसरे का साथ निभाने के लिए जरूर काम आएगी। शायद इसीलिए बप्पा ने इन दोनों की जोड़ी बनाई है, और भगवान ने बनाई हुई जोड़ी हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये शादी होगी, जरूर होगी। आयुष्मान भव। जय हो बापा, जय हो। मुझे तो लगा था कि बुढ़े के सच ने मेरी नैया डुबो दी, मेरे सपने चकनाचूर कर दिए, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। ये सच बोलने वाला बुढ़ा एक पागल, वो अर्चू का बाप 10 पागल निकला। वहाँ मेरा नया घर होगा, वहाँ नए घर में जाके नए लोगों के बीच मेरी यही यादें तो मेरा साथ देंगी ना। इन 15 सालों में मेरी हर बात आप लोगों से जुड़ी हुई है। आप ही लोगों से मेरा दिन शुरू होता है और आप ही पर आके खत्म होता है। बाबा की कम शक्कर वाली चाय, उनका अखबार, वर्षो वैशाली का टिफिन, दादा की ब्लैक कॉफी, उन्हीं का स्कूल, दोपहर का खाना, कपड़े धोना, कपड़े सुखाना, और फिर मेरा थक जाने पर तुम्हारा आकर मेरे बाल सहलाना। मुझे बहुत याद आएगा ये, मुझे बहुत याद आएगा। मुझे हमेशा हौसला देती बाबा की प्यार भरी आंखें। बचपन से लेकर आज तक मेरा हर पल, हर खुशी, हर गम याद आएगा। मुझे बहुत याद आएगा। अब चुप भी करना बेटा, चुप कर। ये आंसू तो मैंने तेरी विदाई के लिए संभाल कर रखे थे, तो आज ही खर्च करवाएगी क्या? बेटा तू बहू बन रही है। मानती हूँ कि पुराना बहुत कुछ हाथों से छूट जाएगा, लेकिन नया बहुत कुछ बटोर भी पाएगी। और शादी एक ऐसा मोड़ होता है हर औरत की जिंदगी में, जहाँ से सही मायने में उसकी जिंदगी शुरू होती है। और ऐसे मोड़ पर आकर तू रोएगी। आमच्या इथे कृपे करून आमची कन्या चिरंजीव सौभाग्य कांक्षणी अर्चना। कब तक बचाती रहूं मैं? सगाई के दिन भी तूने ऐसा ही ड्रामा किया, और आज भी। देख मानव कितना प्यार करता है अर्चना से। अरे तू देख बेटा, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे करतूत की सजा उसे भुगतनी पड़े। ये आज तक मानव ने हमारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। अपने लिए ना सही, लेकिन तेरे दादा की खुशी के लिए
तू इस मंडप से दूर ही रहना अच्छा है, समझा ना? और ध्यान में रख, अक्षता पडेपर्यंत तू हॉल मध्ये फिरायचं नाही. ठीक है पढ़. तू जा, निकल. जातो. निकल यहाँ से. देखना कितनी प्यारी लग रही है ना अर्चू. अरे हाँ, तू कुछ कह रही थी ना? क्या? कुछ नहीं आई, छोड़ना. वो कुछ ऐसे ही. देखना ताई कितनी सुंदर लग रही है. सॉरी आई, तुझसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है. अगर तुझे पता चल गया कि वो मवाली जीजू का भाई है, तो पता नहीं तुम किस तरह से रिएक्ट करोगी. आई आज इतने सालों बाद तुम्हारा सपना पूरा हो रहा है. मैं नहीं चाहती कि इसके वजह से तुम्हारा ये सपना टूट जाए. और जीजू तो वाकई में कितने अच्छे हैं. फिर उनका भाई क्या है, कैसा है, इससे हमें क्या लेना देना. हे भगवान, ये रस्में खत्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं. एक के बाद एक. जिस किसी ने ये बनाई ना, वो अगर मुझे मिल जाता तो. क्या हुआ सविता जी, क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं. कितनी सुंदर रस्में होती है ना शादी की. हाँ, शादी की रस्मों की बात ही कुछ अलग होती है. कुछ चाहिए तो नहीं ना? नहीं. अब वर और वधू 20 मिनट के लिए आराम करें, फिर उसके बाद सप्तपदी होगी. आप आराम कीजिए. हाँ. नमस्ते नमस्ते. बड़ी देर कर दी आप लोगों ने. मैं आप लोगों का कब से इंतजार कर रही थी. खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए. अब चलिए मानव से मिलते हैं. हाँ हाँ मिलेंगे, जरूर मिलेंगे. शादी तो होने दीजिए, इतनी जल्दी भी क्या है. आराम से मिल लेंगे. अब रिश्ता तो हुआ है तो मेल जोल तो होता ही रहेगा. शादी के बाद अपने दामाद से मुझे किस हैसियत से मिलवाओगी? मैकेनिकल इंजीनियर की हैसियत से या मैकेनिक की हैसियत से? आई, क्यों ना असलियत का पता इन लोगों को अभी चल जाए. नहीं अजीत, शादी की सारी रस्में पूरी तो हो जाने दो. तमाशा तो तब होगा जब अर्चना रिश्तों में बंध जाएगी और उसके बाद असलियत सामने आएगी. आई, मानव का बाप यही है ना? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, एक छोटा सा ख्याल आया है दिमाग में. ऑटोग्राफ प्लीज.
क्या? आप वही फेमस थिएटर एक्टर दामोदर देशमुख है ना? सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ सर। शुक्रिया। ऑटोग्राफ प्लीज। थैंक यू सर, थैंक्स। आज का जो ये दिन है मेरे लिए बहुत ही खास दिन है। क्यों? मैं अपने सबसे चाहते एक्टर के सामने बैठा उनसे बातें कर रहा हूँ। बाय द वे सर, मेरा नाम अजीत है। अर्चना का भाई विनोद है ना? मैं उसका साला हूँ। अच्छा। नमस्ते सर। सर आप जानते हैं मैंने आपके लगभग सारे प्लेस देखे हैं। अच्छा? क्या आप परफॉर्म करते हैं सर? अरे का सीरियसली क्या आर्टिस्ट हैं सर? आपके जैसे आर्टिस्ट तो सदियों में एक बार पैदा होते हैं सर। अरे मैं कहाँ इतना बड़ा। सर आप मुझसे तो पूछिए, आप अपने सबसे बड़े फैन से तो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको कि आप कितने बड़े आर्टिस्ट हैं। सर बहुत शोर है यहाँ पर, है ना सर? चलिए ना कहीं कॉर्नर में बैठते हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी बातें पूछनी है मुझे आपसे। चलिए आइए ना, प्लीज प्लीज आइए ना सर। बैठिए बैठिए। सावधान। हाँ ठीक है। बैठिए सर। सर कुछ किस्से सुनाइए, अपनी पुरानी यादें, अपने थिएटर डेज, अपने प्लेस के बारे में। खास करके मुझे पृथ्वीराज चौहान प्ले के बारे में बताइए। अब क्या बताऊं बेटा, अब वो जमाना ही नहीं रहा। अच्छे प्लेस, अच्छे डायरेक्टर्स और अच्छा ऑडियंस कहाँ रहा वो? हाँ ये बात तो है, अब कहाँ वो जमाना रहा। वैसे सर थिएटर के अलावा भी कोई और शौक रखते होंगे आप? थिएटर करते करते दूसरा शौक पालने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा अच्छा, लेकिन कोई तो शौक होगा। मतलब सर चपटी ना? हाँ चपटी। सर प्लीज बुरा मत मानिएगा, दरअसल मैंने आपकी जेब में वो बॉटल देख लिया था। हाँ। एक राज की बात बताऊं सर, ये जो शौक है ना मैं भी रखता हूँ। अच्छा। खूब जमेगी अपनी, खूब जमेगी सर, निकालिए ना। आज मैं नहीं पीऊंगा, आज मेरे बेटे की शादी है। अरे सर कमाल की बात करते हैं आप, फिर तो मौका भी है, दस्तूर भी है कि नहीं? और ऐसे भी सर ये जो शराब जिसे लोग कहते हैं दोगुना कर देती है खुशी के मौके को। हाँ फिर निकालिए ना सर। निकालिए तो अभी निकालिए सर। ये ले लेंगे? चलेगी। चलेगी, खूब निभेगी सर। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।